आ नहीं रहा है। उनमें जैसे आपकी लोक समिति, सर्वोदय समाज, शराबबंदी संघर्ष समिति हमारे यहाँ लखनऊ में उसके बाद ही हुआ। हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पहले यहाँ 2016 में गोमती तट पर किया था, लक्ष्मण मेला मैदान में, जिसमें 10,000 लोगों की भीड़ हुई थी, यात्राएं की। तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि देश के विभिन्न हिस्सों में लोग शराबबंदी को लेकर के काम कर रहे हैं। तो उन सब को मिलकर के शराबबंदी मोर्चा हम लोगों ने बनाया और इस शराबबंदी संयुक्त मोर्चा का आज ये सम्मेलन यहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए यहाँ? इसमें आज हमारे यहाँ उड़ीसा से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों से और बाकी प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, वहाँ से लोग यहाँ पर, इसमें जो इनके खास संगठनों के लोग हैं और इस बात को चूँकि आगे प्रदेश के कई हिस्सों में, देश में कई जगह पे चुनाव भी होने वाले हैं, हम लोगों का प्रयास ये है कि शराबबंदी एक ऐसा काम है जो बिना सरकार के नहीं हो सकता। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, विभिन्न संगठन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो पूरा कब होगा कि जब ये राजनीतिक दलों के एजेंडे में है। और उसके लिए कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं कि एक जन जागरण अभियान इस तरह का हो कि लोगों की आवाज़ ये लगे राजनीतिक दलों को कि इसको राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना मजबूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो ये शराबबंदी का जो जनता का ये जनता की मांग है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो देश की बहुसंख्यक जनता की मांग है। लोग कहते हैं कि बहुत लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन नहीं। आप किसी एक इकाई यूनिट गांव को मान करके चलिए, जिस गांव में अगर 1000 लोग हों तो आप मान लीजिएगा 500 महिलाएं होंगी जो शराब पीती हैं। वहाँ 18 साल की उम्र से कम के बच्चे कम से कम 25% होंगे शराब नहीं पीते हैं। 70-80 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग होंगे शराब नहीं पीते हैं। तो कितने लोग शराब? 10% लोग शराब नहीं पीते और 90% लोग जिनकी किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय में शराब के लिए नहीं कहा गया। कोई सा भी मजहब हो, संप्रदाय हो या धर्म तो कहीं कहता ही नहीं है किसी भी नशे के लिए। फिर शराब क्यों जारी है इस देश में? ये चंद माफियाओं का और इस देश में, इस देश की गरीब जनता को मारने का, इस देश की डेमोक्रेसी पर कब्जा करने का कुछ लोगों का हमें षड्यंत्र लगता है। इसी के खिलाफ हम लोग लगे हैं। भारत के संविधान में देश को एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है, वेलफेयर स्टेट। क्या किसी वेलफेयर स्टेट में सरकार को नशे का कारोबार करना चाहिए? मांग हमारी इसलिए है कि सरकार खुद शराब बेचती है, इसलिए शराबबंदी की हम लोग मांग करते हैं। शराब के खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हैं। दूसरे नशों के खिलाफ सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन शराब को लेकर के खुद सरकारी शराब की दुकान, जहां हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, वहीं सामने शराब की दुकान खुली है, मंदिरों के पास खुली है, स्कूल विद्यालयों के पास खुली है। पूरा पर जिस नशे से पूरी हमारी जो है महिलाएं पीड़ित हैं, गरीब आदमी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। मजदूरी करने वाला आदमी जितने की मजदूरी करता है उसकी शराब पी लेता है। घर में आटे चावल की मांग अगर महिलाएं करती हैं तो घरेलू हिंसा करता है। क्या शराब सरकार को नहीं सोचना चाहिए? तो इन मुद्दों को लेकर के हम एक अभियान परिचय दे दिए पूरा। मैं देवेंद्र पाल वर्मा, अध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश। ये आर्य समाज का मुख्यालय है यहाँ प्रदेश का, उत्तराखंड का, जहाँ पर ये आज कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे नवीन हाल में ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा द्वारा पूरे देश में शराबबंदी की मांग को लेकर देश के सभी राज्यों में संगठन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से और हरियाणा से प्रतिनिधि आए हुए हैं। और इसका मकसद यही है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है
जिन राज्यों में और जो केंद्रीय चुनाव होगा जो आने वाले समय में, उसके लिए दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करना चाह रहे हैं, जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर भी और राज्य सरकारों के ऊपर भी एक दबाव पड़े कि एक सामाजिक ज़रूरत है शराबबंदी, एक राजनीतिक ज़रूरत है शराबबंदी और एक धार्मिक ज़रूरत भी है शराबबंदी।